वो ऐसे रहा था कि जैसे जालिम दरिंदा हो, डरते थे उसके नाम से भी। मेरा राज बड़ा बेटा डरता था उसके नाम से भी। तो वो इंसान आज प्यार के दावे कर रहा। सीमा हैदर की औकात कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। जिस परिवार में सीमा हैदर रह रही है, सारे के सारे नशेड़ी हैं, सारे झाड़ के एक फूक मार दो ना तो वो कहां जाके पड़ेंगे। सीमा हैदर हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। सीमा हैदर को हम जूती की नोक पे रखते हैं। जब तक सीमा हैदर जेल नहीं चली जाएगी या पाकिस्तान नहीं चली जाएगी, सीमा हैदर के खिलाफ इतने ढेर सारे सबूत, भर भर के सबूत, बेकार। जो सीमा हैदर की सपोर्ट कर रहा है वो एकदम बेकार है। सीमा हैदर ये सोचती है मैंने चंद लोग पाल रखे हैं, पैसे फेंकती हूँ तो वो मेरी सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सीमा हैदर की, और मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की, और फिर बात करूंगा मोमिन मलिक सर की आज की नई अपडेट को लेकर। दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, इस भगोड़ी ने 15 अगस्त मनाई है और इस भगोड़ी ने हमारे देश के झंडे को पकड़ा है। लेकिन अब इसके ऊपर जो कार्रवाई होने जा रही है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश की नागरिक नहीं है, इसको नागरिकता कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी। क्योंकि एक खबर सोशल मीडिया पर यह भी उड़ रही थी कि 15 अगस्त को इस भगोड़ी को नागरिकता मिल जाएगी और यह भगोड़ी हिंदुस्तान की हो जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सीमा हैदर भगोड़ी को कोई नागरिकता नहीं मिलेगी और इसको जेल जाना होगा, क्योंकि मोमिन मलिक सर सीमा हैदर पर वो कार्रवाई करने जा रहे हैं जो अभी तक नहीं हुई थी और वो कर भी चुके हैं। हाँ दोस्तों, पुलिस का नोटिस सीमा भगोड़ी के पास जाने वाला है, क्योंकि चार्जशीट जो है वो कोर्ट पहुंच चुकी है इस भगोड़ी की। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। क्या हम सीमा हैदर के लिए आवाज उठाते हैं, बुरा करते हैं? कमेंट जरूर करना सभी बहन भाई। क्या हम सीमा हैदर के लिए आवाज उठाते हैं, हम बुरा करते हैं? हम चाहते हैं हमारा वतन, हमारा देश साफ सुथरा रहे, क्या हम बुरा करते हैं? कमेंट में मुझे भर भर के जरूर लिखना। जैसे भी आप कमेंट करो, अच्छे बुरे जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंटों के मुझे बहुत इंतजार रहता है। उन्हीं को मैं सबको देखती हूँ और सब कमेंटों को देखकर फिर मैं उनमें से अच्छी बुराई छांटती हूँ। तो मैं सब पे अमल करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बुरे कमेंटों पे मैं अमल नहीं करूंगी, उन पे भी मैं अमल करूंगी, क्योंकि मैं देखूंगी कि ये कमेंट करने वाला कौन है। सीमा हैदर के आजकल आपने देखे हैं, सीमा हैदर के जितने भी जो भी हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, छाने दो उनको, उनसे हमें कोई फर्क नहीं लगने वाला है। हम सीमा हैदर को भगाएंगे और देश को बचाएंगे। अगर देश की बेटी इस तरह से हार गई और हार मान के हाथ पे हाथ रख के बैठ गई, फिर हिंदुस्तान की बेटी कौन कहलाएगा उनको? इसका मतलब फिर तो आप कमजोर हो, फिर आप हिंदुस्तान की बेटी नहीं बन सकते। अगर आप हार मान के और डर की वजह से आप बैठ गए, आपको पता है हमारे भाई, हमारे लिए फौजी भाई आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो भी डर की वजह से डर दिखाकर वो भी भाग सकते हैं, पीठ दिखाकर। वो भी अपने परिवार को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो अपने परिवार को। क्या आप एक सीमा हैदर से नहीं लड़ सकते? जो हमारे फौजी भाई हैं, कितने बॉर्डर पे आज की डेट में बैठे हुए हैं। सीमा हैदर हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। सीमा हैदर को हम जूती की नोक पे रखते हैं 24 घंटे। सीमा हैदर को कोई हीरोइन बना दे, हमें कोई फर्क नहीं लगता है। हीरोइन वही बनाएगा जो सीमा हैदर जैसा होगा। जैसे कि आपको पता है आजकल एपी सिंह जरूर से ज्यादा ही सीमा हैदर के आगे पीछे चक्कर काट रहा है, क्योंकि नेत्रपाल का परिवार टोटल सीमा हैदर से हो गया है दूर। सीमा हैदर एक जासूस है, ये पक्की पता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील साबित करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, सीमा हैदर को डिपोर्ट कराने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। चैलेंज कर दिया है, अब हम सीमा हैदर को सरहद पार जब तक ना भेज लेंगे, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो हमने भी वही धार लिया है, जब तक सीमा हैदर जेल नहीं चली जाएगी या पाकिस्तान नहीं चली जाएगी, हम भी आवाज उठाते रहेंगे। गर्दन कटे तो कटे, जेल जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी होगा देखा जाएगा, डरने बिल्कुल भी नहीं है, डरना मना है। सीमा हैदर उग्रवादी है, सीमा हैदर जासूस है। सीमा हैदर के खिलाफ 10 सबूत मिले हैं, सीमा हैदर के खिलाफ 10 सबूत मिले हैं। और भाई जेल जाने के लिए तो एक सबूत काफी है, इसके खिलाफ तो अनेक सबूत है, 10 नहीं अनेक सबूत है। सीमा हैदर के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे सबूत हैं। आप लोग सोच सोच के हैरान हो जाओगे कि इतने सबूत कहां से आ गए, इतने सबूत कहां से इकट्ठे हो गए। तो आप चिंता ना करें, सीमा हैदर के खिलाफ इतने ढेर सारे सबूत, भर भर के सबूत, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने सबूत है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं और कोर्ट में पेश करेंगे। चिंता ना करें, बिल्कुल नहीं डरना है आप लोगों को। कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो भारत के बच्चों से टकरा जाए। आ जाओ, किसमें कितना है दम, हम भी सामने खड़े हैं। हम किसी को गाली नहीं देंगे, गाली देने से देखो किसी का हल नहीं निकला है। अगर हम किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करें या अभद्र भाषा से हम उसको परोसें, उससे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। आप टेंशन ना लें। सुनीता गुजरी 1 नंबर चैनल, इसी तरह से जब तक आपकी सपोर्ट रहेगी तब तक मैं चलूंगी। आपकी सपोर्ट रहेगी तो नहीं चल पाऊंगी। मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। गाली खाना है या कुछ भी करना है, आपकी सपोर्ट बेस, और मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं डरती किसी से भी। सीमा हैदर की औकात कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। जिस परिवार में सीमा हैदर रह रही है, सारे के सारे नशेड़ी हैं, सारे झाड़ के एक फूक मार दो ना तो वो कहां जाके पड़ेंगे, कुछ नहीं पता है। इतने ऐसे ऐसे आदमी हैं और वो कहते हैं हम ताकतवर है, हम भीम है, कुछ भी नहीं है। वो सब लालच की भरी हुई दुनिया।
क्या आप एक बार बताओ, मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ जो सीमा हैदर की सपोर्ट में रघुपुरा से उसके नेत्रपाल के परिवार वाले खड़े हैं, क्या नेत्रपाल के परिवार की कोई लड़की अगर भाग जाए और 4 बच्चों को ले जाए, पूरी जमीन जायदाद बेचकर दूसरे देश में जाके बच्चा पैदा कर ले और वहां तुम्हारा जीजा बना दे, कैसा लगेगा तुमको? क्या तुमको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही सबकी बात है, किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर किसी का घर बर्बाद होता है ना तो कहते हैं ना हमारा काम है घर बसाना, किसी का घर उजाड़ना हमारा काम नहीं है। कभी भी जीवन में ये सोचो भी मत हम किसी का घर उजाड़ेंगे, क्यों? घर उजाड़ना तो बुद्धलों का काम होता है, ये कोई अच्छे कर्म नहीं है। नेत्रपाल के लड़के ने अच्छे कर्म नहीं किए। नेत्रपाल का पूरा परिवार एकदम बेकार है, नथिंग है, बेकार। जो सीमा हैदर की सपोर्ट कर रहा है वो एकदम बेकार है। सीमा हैदर ये सोचती है मैंने चंद लोग पाल रखे हैं, पैसे फेंकती हूँ तो वो मेरी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट सिर्फ पैसों की चल रही है और किसी चीज की नहीं चल रही है। नेत्रपाल के अगर घर में इतने रईसी होती तो उसके घर में शायद तो मकान अब तक अच्छा बना हो जाता जिसमें रह रही है सीमा हैदर, अच्छा मकान बन जाता, लैट्रिन बाथरूम पर गेट चढ़ जाते, आज भी पर्दे टके हुए हैं वहां पर। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पर, किचन भी नहीं है। एक किचन भी बनवा लेते, एक किचन बनवा लेते जिसमें अच्छे से खाना भी बना सकते थे। आज भी वही दिन है, नीचे बैठ के खाना बनाते हैं। किचन जहां पर खाना बनता है वहां इतनी इतनी मिट्टी, धूल मिट्टी, गंद चढ़ा हुआ है, जो आप खाना क्या दीवार देख के ही खाना खाने का मन नहीं करेगा, साफ सुथरा कुछ भी नहीं। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा लो अब वो लोग कितने पावरफुल हैं। ये तो पावरफुल लोगों को बनाया जा रहा है। सीमा हैदर को पावरफुल कौन बना रहा है? हमारे भारत के लोग, आप भी जानते हो। लेकिन हम कहाँ के हैं? हम भी तो भारत के ही हैं। उनकी पावर को तोड़ने का तरीका हमें पता है, पावर कैसे टूटेगी। सीमा हैदर से हारना नहीं है, डरना नहीं है। सीमा हैदर जेल जाएगी, 110% जाएगी। आपकी आवाज जो है ना वो बुलंद हो चुकी है। आपकी आवाज सुनकर इनकी थरथरी कांप रही है, इनके धड़कनें बढ़ रही हैं, ये सोच रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं अब सीमा हैदर को किस तरह से हम बचाए, किस तरह से भारत में बचाएं और किस तरह से अपनी इज्जत बचाएं। एपी सिंह ने इनको बोल रखा है अपनी आवाज दुगनी बढ़ाओ तिगनी बढ़ाओ, लेकिन सीमा हैदर के लिए आवाज रखो जारी। जितनी भी बहन बेटी यूट्यूब पर बैठी हुई हैं, चाहे वो अच्छे घर की हैं या बुरे घर की हैं या कैसी भी हैं, जो भी सीमा हैदर की सपोर्ट कर, जो भी सीमा हैदर के खिलाफ है, जो भी सीमा हैदर के खिलाफ खड़ा है, उन सबको धरकर दबोच कर और उनके घर में घुसाना है आप लोगों को। ये एपी सिंह की सोच है। लेकिन आज एपी सिंह को भी मैं बोलती हूँ, एपी सिंह बहुत देखे होंगे तूने, बहुत देखी होगी पब्लिक, गुजर सा शेर ना मिलेगा कहीं भी। जहां पर रख दे गुजर कदम, फैसले अपने आप ही हो जाते हैं। समझ में आ गई? उस समाज से गुजर की बेटी ना, ये उस समाज से बिलोंग करती है। एपी सिंह संभलना, तेरे पीछे सिंह लगा हुआ है, मेरे पीछे गुजर लगा हुआ है। जहां पर गुजर की बेटी आ जाती है ना वहां पर मामले साफ हो जाते हैं। तो ये चीजें मत भूलना, ठीक है? तो एपी सिंह कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का भी। एपी सिंह अब वकालत को भूल चुका है। एक पढ़ा लिखा वकील सुप्रीम कोर्ट का वकालत को गया है भूल, सीमा हैदर के पीछे पड़ गया है। सीमा हैदर को बचाना है, सीमा हैदर को बचाना है और देश में रखना है, सनातनी बनाना है। भाई एक मुसलमानी औरत जो 45 साल पाकिस्तान में रह के आई है वो कैसे मुसलमानी बन जाएगी? आप बताओ, कैसे मुसलमानी हिंदू बन जाएगी, कैसे सनातनी बन जाएगी? जो औरत 45 साल पाकिस्तान में मुसलमान के घर में पैदा हुई, मुसलमान, उसका दादा परदादा माँ बाप पूरा खानदान मुसलमान, और उसके बच्चे मुसलमान जो उसने पैदा किए, उसका पति मुसलमान, वो कैसे सनातनी बन सकती है? कैसे हिंदू बन सकती है? कैसे भारत की बेटी बन सकती है? कैसे भारत की बहू बन सकती है? पाकिस्तान की अच्छी बेटी नहीं बन सकी, अच्छी बहू नहीं बन सकती, अच्छी देश की बेटी नहीं बन सकती, तो वो हिंदुस्तान की बनेगी। आपको याद होगा आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन सीमा हैदर ने पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, याद होगा आपको अच्छे से। और मुर्दाबाद के नारे लगाने अपने देश के लिए बहुत शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। हम पर कितनी भी आफत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, अपने देश के लिए कभी भी ये शब्द निकालेंगे भी नहीं। सोचना तो बहुत दूर की बात है, निकालेंगे भी नहीं। अरे गर्दन उड़ रही है तो उड़ जाने दो, गर्दन उड़ती है तो उड़ जाने दो, कोई फर्क नहीं लगता। लेकिन देश के लिए बिल्कुल भी झुक जाएंगे, मिट जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी कंट्री से। हम कहते हैं हमें तो भैया सारी कंट्री अपनी अपनी सबके लिए जिंदाबाद है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए कोई बोलते। लेकिन सीमा हैदर अपने देश की नहीं हुई, वो हमारे देश की हो जाएगी। आप लोगों को लगता है, आपको पता है सुनीता गुजरी के हर चैनल पर चर्चे हैं, हर चैनल पर जहां सुनीता गुजरी की बात ना हो वहां तबियत ही खुश नहीं होती है लोगों की। मन जब ही लगता है जब सुनीता गुजरी के लिए 2 शब्द निकाल देते हैं। अच्छी बात है, कम से कम मुझे गर्व है उन भाइयों पे जो मेरे लिए 2 शब्द निकालते हैं और मुझे याद करते हैं। और मैं कहती हूँ भाई और राखी बंधवा लेते तो मैं जरूर तुम्हारे सामने तुम्हारी हेल्प करती, हर कदम तुम्हारा साथ देती। तो ये है हमारे देश के नौजवान। सुनीता गुजरी हर चैनल पर फेमस है, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा हैदर को भगाना है, देश को बचाना है, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कितने आते हैं कितने जाते हैं, ना तो मैं किसी का चैनल देखती हूँ ना मुझे मतलब है किसी से। मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी का चैनल देखने का और बकवास सुनने का। तो जब मैं किसी की बात सुनूंगी नहीं, मुझे दुख क्या होगा? कुछ भी दुख नहीं होना है। कहते हैं ना जब मुझे दिखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, मैं अपनी बात रखूंगी, अपने चैनल पर रखूंगी। मुझे क्या लेना देना है किसी से भी? अब कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। राष्ट्रपति जी के लिए लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए लोग कहते हैं, क्या क्या प्रधानमंत्री जी को तो औरत भी बना देते हैं, लेडीज बना देते हैं, नचा देते हैं, क्या क्या नहीं करते। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की शान झुकती है? क्या प्रधानमंत्री जी नहीं रहते हैं? मोदी जी नहीं रहते हैं? वो वहीं रहते हैं, उनकी चेयर वहीं पर है। लेकिन लोगों की सोच है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, तो उस सोच को रहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी फर्क नहीं पड़ता। हम जिएंगे या मरेंगे ए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे या मरेंगे ए वतन तेरे लिए।
जब कुछ भी हो जाए हम सीमा हैदर को सरहद पार दिखाएंगे, उसकी असली औकात दिखाएंगे। जब तक सीमा हैदर की असली औकात नहीं दिखा देंगे हम चैन की रोटी नहीं खाएंगे। ये वादा है सभी से सुनीता गुजरी का। सुनीता गुजरी जब तक चैनल है सुनीता गुजरी का, आप लोगों की सपोर्ट है, बराबर आवाज उठाएगी। आप लोगों का कभी भी दिल नहीं तोड़ेगी, कभी भी नहीं दिल तोड़ेगी। आप लोगों को अगर सुनीता गुजरी दिल तोड़ देगी तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर गुजर लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर जाति में पीछे लगाती हूँ ना अपनी, तो मैंने सोच समझ के जाति लगाई थी। मुझे पता है लोग मुझे टॉल करेंगे, मुझे पता है लोग मुझे गुजर मानने से भी इनकार करेंगे, अरे ये गुजरी नहीं है, ये है फलाना ढिकड़ी है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।